पता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, आज पहली बार मेरे दिल को सुकून हुआ है। मुझे लग रहा है कि आज हमारी शादी हुई है। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज हमारी पहली रात, तो मुंह दिखाई में देने के लिए मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। हाँ, वैसे अगर बोनस में दुआएं भी मिल जाएं तो क्या ही बात है। तुम्हें पता है, जो पहली बार तुमने मुझे ये कहा कि आपकी खुशी के लिए मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, तो मुझे तुम पे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन फिर मैंने सोचा और मेरे दिल ने कहा, तुम मुझसे कितना भी दूर चली जा, मेरी मोहब्बत तुम्हें वापस खींच ही लाएगी। और मैं एक इशारे पर आ गई। लेकिन आज मेरे सारे इशारे फेल हो गए। तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई। क्या मतलब? खाने पर अब्बा पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। मैं क्या जवाब देता? मैंने बहाना बना दिया कि तुम्हारे सर में दर्द है। मैंने आपसे कहा तो था, मेरे अंदर सबके साथ बैठ के खाना खाने की हिम्मत नहीं है। मैं इस घर में आप लोगों के काम करने के लिए आती थी, मैं कैसे बैठ सकती हूँ साथ? क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार कहा है कि ऐसा मत सोचो, अपने माजी को भूल जाओ। तुम अब मेरी बीवी हो और सबसे बढ़कर इस घर की मालकिन हो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इज्जत रखी है मेरी। तभी तो कह रहा हूं, ऐसा मत सोचो, इस घर में अपना मुकाम समझो। और अब्बा ने तुम्हें कबूल किया है इसलिए कि मैंने तुम्हें कबूल है किया है। अच्छा जी, और तुमने भी तो मुझे कबूल है किया है। आपका क्या रिश्ता है नूर से? जी, वाइफ है मेरी। और ये शम्सा है, ये भी वाइफ है मेरी। मेरे ख्याल में जब भी नौबत यहाँ तक पहुंची है। जी, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आपका नूर से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं जी, मैं तो अपनी शॉप पर था। मुझे शम्सा का फोन आया है कि नूर को कुछ हो गया है। शम्सा, आपकी लड़ाई हुई थी नूर से? नहीं, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे, फिर अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया, गुस्से से कांपने लग गई। देखिए, अचानक से तो कुछ नहीं होता, उनका बीपी काफ़ी शूट कर गया था। बहरहाल आप उनके हस्बैंड हैं, आपको नूर का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ऐसी हालत में जब माशाल्लाह से वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। हम तो ये खबर सुनने के लिए तरस गए थे। आज जो कुछ हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे की सेहत का मामला है। नहीं डॉक्टर साहबा, आप फिक्र ना करें, ऐसा दोबारा नहीं होगा। नूर काफ़ी वीक भी हैं, आपको उनकी डाइट का भी ख्याल रखना है और जहनी सुकून का भी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ कुछ, ये पूरा महीना चल जाएंगी आपकी। जी, ये डॉक्टर साहब, अब हम घर जा सकते? नहीं, अभी नहीं। नूर की ड्रिप काफ़ी स्लो चल रही है, तो सुबह तक ख़त्म होगी। मैं लिख देती हूँ, सुबह जो भी ड्यूटी डॉक्टर होगा वो डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है? जी ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे।
अल्लाह मियाँ ने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था जिस जिस टेंशन में तुम अस्पताल आई थी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कि मैं बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। ये सब सच है ना? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? सच कह रहा हूँ। अल्लाह मियाँ ने सुन ली है हमारी। मैं तो खुशी से हवाओं में हूँ। दिल चाह रहा है कि बस सारी जिंदगी इसी लम्हे में कैद हो जाए। खाला को बताया तो कब से उसके कान तरस रहे हैं खबर सुनने की। आप बताएंगे ना, दौड़ी चली आएंगी अस्पताल में। मुझे तो शर्म आ रही थी, अलबत्ता शुमसा बाहर फोन पे बात करी अम्मी से, उसने बता दिया होगा। शब्जा क्यों बताएगी? आपने शब्जा को क्यों बताने दिया? हम जानते नहीं उसने मेरे साथ क्या किया, इसके बावजूद आप अच्छा बाबा, जानता हूँ तुम मुझे सब बता चुकी हो, लेकिन शम्सा को छोड़ो ना। आज हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में शामिल होने वाला है। शब्जा को भेज दे वापस घर। आज तो दुकान में वक्त ही नहीं गुजारा था, बार बार घड़ी को देख रहा था कि कब 8 बजेंगे और कब मैं घर पहुंचूंगा। चलें, शुक्र है इसी बहाने मेरा ख्याल तो आया। अब ऐसी बात तो ना करो यार, वक्त तो देता हूँ तुम्हें। मेरा मतलब है कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है बस। एक बात बताएं, हमारे बच्चे का नाम कौन रखेगा? शमसा? शमसा क्यों रखेगी भाई, हम रखेंगे नाम। और हमारे बच्चे की शॉपिंग कौन करेगा? जाहिर है हम करेंगे, या कभी कभार अम्मी को ले जाएंगे साथ। तो शमसा को इस बात का इख्तियार किसने दिया कि ये सारी बातें करे? जब मेरे सामने आती है ऐसे बन रही होती है जैसे बच्चे की माँ मैं नहीं वो है। यार तुम छोड़ो उसको, वो बेचारी भी तो खुश हो रही होगी ना कि घर में शहजादा आ रहा है। 24 घंटे साई की तरह मेरे पीछे लगे रहना चाहती हो। मैं नहीं बर्दाश्त करूँ ये सब। वो तो मुझे कह रही थी कि अब से वो तुम्हारे सारे काम वो करेगी, क्योंकि हमारा जो बच्चा आ रहा है उसको वो अपना तसव्वुर। अपनी ज़बान में समझा दें उसको, किसी खुशफहमी में मुब्तला रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे काम हो जाएंगे, नहीं हुए तो फरा को बुला लूँगी, सवेरा आ जाएगी, लेकिन शमसा मेरे कोई काम नहीं करेगी। अच्छा छोड़ो यार उसे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं कर लूँगा उससे बात। नहीं यार, अगर आप में हिम्मत नहीं है इससे बात करने की तो मुझे बता दें, मैं खुद कर लूँगी इससे। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा ना मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़ो तुम उसे, वो देखो खत्म नहीं किया, ये लो। ये जो मुँह काम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब्बा के कमरे में कदम रखने की? हाँ, इस घर के दामाद नहीं हो तुम, चोर हो तुम। और क्या कुछ उड़ा चुके हो इस घर से तुम? हाँ, मुझे तो पहले दिन से खटक रहे थे तुम। सवेरा की इज्जत की खातिर चुप रहे, लेकिन अब कोई चुप नहीं रहेगा। किस बात का शोर मचाया हुआ है? अरे एक नजर फाइल देखने के लिए आया था मैं, और खा थोड़ी जाऊंगा, जगह पर ही रखूंगा ना। इस फाइल से तुम्हारा क्या मतलब है? असद, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि अब्बा के कमरे का रुख मत करना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। हमारे सर से छत छीनना चाहते हो तो। सवेरा, फजूल की बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए मैं इस घर में नहीं आया था। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस खुशफहमी में ना रहना कि अब्बा को कोई झूठी सच्ची कहानी सुना के इस घर में दोबारा कदम जमा लोगे। ये क्या हो रहा है मेरे घर में?
हर वक्त कोई ना कोई फिल्म चलती रहती है इस घर में, और तुम्हारी बनती क्यों नहीं किसी से? अब्बा, असद आपकी अलमारी से प्रॉपर्टी की फाइल चुरा रहा था। फाइल चुराना? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, ये होते हैं दामाद? झूठ है ये। अंकल इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। मेरी बेटी झूठ बोल रही है, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, और एक तुम सच्चे हो। कर क्या रहे थे तुम मेरे कमरे में, ये बताओ मुझे। देख रही हो, देख रही हो अपने घर वालों का रवैया मेरे साथ। अभी अभी मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो क्या इज्जत रह जाएगी? तलाक देनी है तो 2 तलाक अभी मेरे सामने बोलो, 3 बोल। तुम जैसे कमजर्फ आदमी से मेरी बेटी की जान छूट जाए, इससे बड़ी क्या इज्जत होगी मेरे लिए? क्या हुआ? चुप क्यों लग गई? मुंह पर ताले क्यों पड़ गए? 2 तलाक। तलाक दो ताकि तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकाल सके। मेरी बेटी को आजाद करके जाओ, वरना मैं अदालत से खुला दिलवा लूंगा अपनी बेटी को। और दोबारा कभी इस मोहल्ले में भी नजर आए ना तो सीधी FIR कटवाऊंगा, जेल में सड़ते रहोगे सारी जिंदगी। अम्मी, इधर आओ मेरी शहजादी। बहुत बहुत मुबारक हो। जीते रहो बच्चे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है जैसे डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी हो। हाँ वो मैं कह रहा था नूर को थोड़ी देर आराम करने देते। हाँ हाँ करे आराम। आज तो तुम्हें दाखिल नहीं होना है किचन में, ठीक है ना? तुम्हारे सारे काम मैं करूंगी। क्योंकि जो डॉक्टर ने खुशी सुनाई है ना तुम्हें, वो मेरी खुशी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ आओ चले। मैं ले जाती हूँ, आओ बच्चे। हैदर, तुम ना देसी मुर्गियाँ ला के दे दो मुझे, मैं इसको यखनी बना के दूंगी। एक दिन में सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, देखना। अच्छा ठीक है। किस मट्टी के बने हो तुम? कितने फोन किए मैंने तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाते? सुभान साहब, एक बहुत बड़ी परेशानी में आ गया हूं मैं। और पैसे चाहिए? 1 पैसा नहीं दूंगा, समझे? कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं कुछ दे भी नहीं सकता। कहना क्या चाहते हो तुम? अलमारी से फाइल निकाल रहा था, रंगे हाथ पकड़ लिया मुझे। दिमाग सही है तुम्हारा? यही तो बता रहा हूं मैं आपको। जलील करके घर से निकाल दिया मुझे। मेरे ससुर साले ने मुझे धमकी भी दी है कि वो मेरे खिलाफ FIR कटवाएंगे। तुम्हारी बीवी? वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती और खुला लेके मेरी जिंदगी से चली जाएगी। यूं कहो ना कि तुम नाकाम हो गए हो। और मेरे पैसे? सब मेरी हालत देखे आप। मैं नहीं हूं इस पोजीशन में कि आपको कुछ दे सकूं। तुम शराफत से तो मानोगे नहीं, साथ ले जाना पड़ेगा। बैठाओ इसको गाड़ी में। मां साहब मेरी बात सुन।